दोस्तों, क्या आपने कभी छलावे के बारे में सुना है? नहीं सुना तो डोंट वरी, आज हम इसी स्टोरी पर बात करने वाले हैं। सोचो, आप 4-5 दोस्त मिलकर एक साथ बैठे हो, आराम से बात कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है। तभी तुम्हारे पापा या फिर कोई गांव वाला आता है और तुमसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त 2 घंटे पहले मर चुका है। आप तुम सोचोगे कि जो मुझसे पिछले 2 घंटे से लगातार बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, वो कौन था? तो इसी को छलावा कहते हैं। गांव में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस होती है। यूपी, बिहार, राजस्थान, इन गांवों में आपके कहानी देखने को मिल जाएगी। तो ये भाई कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये रूप बदलता है। आपके पास रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ ये असली इंसान रह रहा है या फिर कोई और। आपके साथ खूब हंस मिलकर बात करेगा, आपको महसूस नहीं होने देगा। लेकिन आपको कोई बात पता चलेगी तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, ये और ही कोई था। ये कहानी पूनम की रात यानी पूर्णिमा की रात को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ घटित होता है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुंदरलाल के साथ करीब 80 साल पहले। सुंदरलाल पेशे से व्यापारी था, तो दूसरे गांव में जाकर सामान खरीद कर लाता था और अपने गांव में बेचता था। एक दिन सामान लाते लाते काफी देर हो गई, लगभग रात के 10 या 11 बज रहे थे। वो जैसे ही अपने गांव के मोड़ पर पहुंचता है, जहां से गांव में एंटर होता है, वहां पर उसे एक आदमी मिलता है नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। वह सुंदर को हाथ हिलाते हुए बोलता है, सुंदर भाई, इस रास्ते से मत जाना, बबूल के पेड़ के नीचे वो डोल रहा है, तो आप अपना रास्ता बदल लो। सुंदर थोड़ा कड़क आदमी था, तो उसने कहा, अरे चाचा, क्या तुम भी इन भूतों वाली बात पर यकीन करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। तो भाई वो उस रास्ते से फिर निकल जाता है। जैसे ही वो उस रास्ते को सेलेक्ट करता है, तो वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो उस बबूल के पेड़ वाले जंगल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, तो वो बैलगाड़ी में था, तो उसकी बैलगाड़ी एकदम धीरे धीरे होने लग जाती है। उसकी स्पीड बिल्कुल गिरने लगती है, बैल हाँफने लगते हैं। तभी वो बैलों को तेज भगाने की कोशिश करता है, पर बैल हिलते ही नहीं है। वो नीचे उतरता है अपनी लालटेन लेके, और उसके पास जो लट्ठे थे उसको लेके उतरता है। जैसे ही वो उतरता है, तो उसे फिर साइड में एक नाले के पास उसी की तरह लालटेन की रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो सोचता है कोई मेरे जैसा ही यहाँ पर कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, तो वो उसको बोलता है, अरे भाई इधर आओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो अंधेरे में इतनी रात को? तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे वो लालटेन की रोशनी सुंदरलाल के पास आती जाती है, लेकिन उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। सुंदरलाल घबराने लगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी रोशनी गायब हो जाती है। फिर झाड़ियों के पीछे से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुंदरलाल सोचता है कि शायद कोई गांव का बच्चा है जो रास्ता भटक गया है और अब यहाँ पर बैठकर रो रहा है। सुंदरलाल अपनी लाठी और लालटेन को लेकर झाड़ियों के पास जाता है और उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता। फिर सुंदरलाल को महसूस होता है कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा है, और फिर वह बच्चा अपना सिर ऊपर करता है, लेकिन उसका कोई भी चेहरा नहीं था, नाक और मुंह बिल्कुल सब काट। ये देखकर सुंदरलाल डर जाता है। उसकी आवाज़ एकदम चेंज हो गई। वो बोलता है, सुंदरलाल, तुमने चाचा की बात नहीं मानी। सुंदरलाल घबरा जाता है और उसकी लालटेन वहीं पर गिर जाती है। वो तुरंत अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचता है और उसे भगाने लगता है। जैसे जैसे वो बैलगाड़ी तेज भाग रही थी, उसकी भी स्पीड बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद सुंदरलाल देखता है कि
पीछे से अब कोई भी रोशनी नहीं आ रही है और फिर उसे दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा बकरा, लगभग 7-8 फीट का होगा। तो उसका लगातार पीछा कर रहा था। सुंदरलाल जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, शरीर उसका एकदम गर्म हो रहा था। शरीर उसका बुखार से बिल्कुल गर्म हो चुका था। वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होती है, बिल्कुल सुंदरलाल बिल्कुल एकदम सही तरीके से बैठा है। गांव वाले आते हैं और सुंदरलाल को देखते हैं। सुंदरलाल आराम से बैठा हुआ सबसे बात कर रहा था, कोई भी चिंता नहीं थी, एकदम खुश था। गांव वाले सुंदरलाल से पूछते हैं कि क्या हुआ था। सुंदरलाल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा मैं थक गया था जिससे मैं थोड़ा बीमार सा हो रहा था। ये सुनकर गांव वाले कहते हैं सुंदरलाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। 2-3 दिनों बाद गांव जैसे ही वहाँ पर चरवाहे होते हैं, वे अपने बकरे चराने के लिए उस नाले के पास जाते हैं, बबूल वाले पेड़ के। तो वहाँ पर सुंदरलाल की बैलगाड़ी पलटी हुई दिखाई देती है और वहाँ पर फिर वे कुछ आगे चलते हैं तो नाले में सुंदरलाल का मृत शरीर दिखाई देता है। अब गांव वाले सोचते हैं सुंदरलाल तो घर है, फिर ये किसका शरीर है। अब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सब सुंदरलाल के घर भागते हैं। जैसे वे घर भागते हैं तो वहाँ पर दरवाजा खोलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और दीवार पर लिखा था कि मैंने सुंदरलाल से कहा था कि इस रास्ते पर मत आना। तो अब लोग सोचकर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जो सुंदरलाल के परिवार के साथ रोजाना खाना खा रहा था, हंसकर बात कर रहा था, वो कौन है। तो भाई इसको ही कहते हैं छलावा। छलावा जो होता है वो कोई भूत प्रेत नहीं होता, वो रूप बदलकर आपके बीच में रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये है कौन। वो आपके किसी भी दोस्त का रूप ले लेगा, आपके घर किसी भी सदस्य का, और आपके बीच में रहेगा, आपको उसी के स्टाइल में बात करके आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो गांव में ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई एक्साइटिंग स्टोरी है तो मुझे भेज सकते हो। एंड अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास ऐसा ही कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हो।